हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर जो आज्ञा दी गई है, प्रतिज्ञा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। यीशु मसीह से प्रेम करना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना। जब हम आज्ञाओं को मानना चालू करते हैं, आज्ञा मानकर उसके अनुसार चलते हैं, तब जाकर हमें सहायक मिलता है, जिसे पवित्र आत्मा कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज्ञाओं को मानने के बाद हमें सहायक मिलेगा, सर्वदा हमारे साथ रहने वाला, हमें हर मुसीबत में, हर तकलीफ में संभालने वाला, हमारे दुख के समय में, हमारे हृदय जब टूट जाते हैं, ऐसे टूटे हुए समय में वो हमारे साथ रहने वाला, जिसे पवित्र आत्मा कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम थक जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, यदि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि उससे प्रेम रखते हैं, तो जाकर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब आज्ञाओं को मानने लगते हैं, तब हमें सहायक मिलता है, मददगार मिलता है, सारे सच्चाई में लेकर चलने वाला, हर एक बुराई से दूर रखने वाला, सुख हो चाहे दुख में हर समय हमारे साथ रहने वाला, और पाप से बचाकर अनंत जीवन में पहुंचाने वाला, जिसे बाइबल कहती है सत्य की आत्मा, केवली आत्मा, पवित्र आत्मा, सहायक, मददगार के रूप में हर दिन तुम्हारे साथ रहेगी। हालेलुया। लेकिन हम कहते सत्य की आत्मा का वर्णन किया गया है, संसार उसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो आज्ञा मानना ही नहीं चाहते हैं, आज्ञा मानते ही नहीं है, तो सत्य की आत्मा को कहां से वो ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना वो उसे देखना चाहते हैं, ना उसे समझना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को देखना किस तरह से आप देख सकते हो? पवित्र आत्मा को फलों के जरिए हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के फल है यानी गुण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हुए पवित्र आत्मा के फल यानी गुण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार उसे ना देखना चाहता है, ना ग्रहण करना चाहता है, ना समझना चाहता है। देखना, हम काम देखते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए जो परमेश्वर काम करता है, भविष्य की बातें प्रकट करना, भविष्य में होने वाली घटना, हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में देकर भविष्य की घटनाएं बताता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शैतान के काम है। हालेलुया। क्या किसी को शैतान बीमारी से चंगाई देना चाहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान की इच्छा नहीं है कि कोई सुखलोक में यानी स्वर्ग लोक में जाए। शैतान की इच्छा नहीं है कि हम शांति में जीवन व्यतीत करें।
हालेलुया, हालेलुया। शैतान की इच्छा नहीं है कि हम सच्चाई से जीवन जी सके। हालेलुया। कोई बीमार है, उसके लिए संदेश आता है, इसको ये बीमारी है, पवित्र आत्मा छू रहा है और बीमारी जा रही है। शैतान चाहेगा किसी को बीमारी से चंगा करना। हालेलुया। ये हम पवित्र आत्मा के काम देखते हैं, पवित्र आत्मा के फल देखते हैं, गुण देखते हैं। पवित्र आत्मा जो पाता है, पुराने जीवन से नाता टूट जाता है, क्योंकि आज्ञाकारी बन जाते हैं। जब आज्ञाकारी बन जाते हैं, पुराने जीवन से नाता टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। आज हमारे लिए यीशु मसीह कहाँ पर विनती करेगा? आपको दिखता है यीशु मसीह? यीशु को आप देख रहे हो, दिखता है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने लिखित जो वाक्य रखे हैं, शब्द है, उसके वचन है, उस वचन के आधार पर हम मांगते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से पिता से हम मांगते हैं और पिता हमें सहायक देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, तब उसका वचन जो है, यीशु मसीह हमारे लिए पिता से विनती करता है और पिता हमारे लिए सहायक भेज देता है, मददगार। हर दिन, हर समय, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे, हर सेकंड, हर पल हमारे साथ रहने वाला, मुसीबत के समय में सहायता करने वाला, मददगार। हालेलुया। संसार उसे ग्रहण नहीं करना चाहता, ना देखना चाहता है, ना जानना चाहता है, क्योंकि उसे आज्ञाकारी बनना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सत्य की आत्मा है वो, जो पिता की ओर से हमें मददगार के रूप में मिलती है, वो सत्य की आत्मा है। सारे प्रकार के, हर प्रकार के सच्चाई में लेकर चलने वाली। संसार में हम देखते हैं हर प्रकार का झूठ है, तो क्या वो सत्य की आत्मा को ग्रहण कर पाएगी? हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई किसी को फोन करता है और कहता है, अरे भाई जल्दी आ जाना। अरे 2 मिनट में आ जाता हूँ, 5 मिनट में आ जाता हूँ। 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। हालेलुया। झूठ पर झूठ बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर का डर है, हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उसका भय यदि हमें है, तो हम कह सकते हैं, अरे मेरे को समय लगेगा, 1 से 1.5 घंटा बीत जाएगा या 2 भी घंटा लग सकता है, क्योंकि हमें डर है। हम सत्य की आत्मा से चलते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं, तो हमें डर रहता है। यदि मैं झूठ बोल दूं, परमेश्वर की नजर में मैं गलत कहता हूँ। हालेलुया। लेकिन दुनिया ग्रहण नहीं करती है। यीशु मसीह को जिसने ग्रहण कर लिया है, यदि यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसने आज्ञाओं में कहा है, क्या कहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू जैसे खुद से प्रेम करता है, वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। मूसा के जरिए 10 आज्ञा दी गई। हालेलुया। उसी एक आज्ञा में यह भी लिखा है, झूठ न बोलना। यदि हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, संसार की रीति हम जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा है, माँ की कोख में हमें उसने रच कर डाला है, क्या उस परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया ग्रहण नहीं कर सकती है उसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि सत्य की आत्मा क्या है उन्हें मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह जीवन जीते हुए भी बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर कोई सज्जन बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी आज्ञाओं को जैसे जैसे मानते जाते हैं, उसके वचन को जैसे जैसे ग्रहण करते जाते हैं, झूठ से हमारा नाता धीरे धीरे टूटते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं, यानी सत्य की आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। पहले ही हमारे लिए यीशु मसीह ने पिता से विनती की है। यूहन्ना के सुसमाचार में 17वें अध्याय में आप देख सकते हो। हालेलुया। उसने पिता से ऐसे विनती की कि हे पिता, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो उसके पीछे चल दिए हैं हो लिए हैं उनके लिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा पिता से कि इन्हें मेरे साथ ही उठा ले, ये दुनिया में है, इन्हें बुराई से तू बचा, हर एक बुराई से बचा कर रख। हालेलुया। अभी बुराई से बचने के लिए यदि उसके पीछे हम चल दिए हैं हो लिए हैं, तभी बुराई से बच सकते हैं, क्योंकि हमने सच्चाई की आत्मा पाई है, सत्य की आत्मा पाई है। और जब तक हम सत्य की आत्मा नहीं पाते तब तक झूठ का सहारा लेकर जीवन जीते। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना और यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका आज्ञा मानना है। हालेलुया। उसने लिखित जो शब्द है, उन लिखित शब्दों के ऊपर हम अपना भरोसा दिखाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर लेते, पुराने जीवन से हमारा नाता नहीं टूटता है और हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। हालेलुया। हम दुनिया में ढूंढते हैं कि मैं यहाँ जाकर मैं आशीष पा सकता हूँ, ये करूँगा तो मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ, वो करूँगा तो मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में यदि आपने स्वीकार कर लिया है, बिना यीशु मसीह के आप तरक्की नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करना यानी उसको हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासु है, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, हम विश्वासु है। हालेलुया। 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, काम हो गया कि फिर छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 या 3 बार में अनंत जीवन मिल जाएगा आपको। हालेलुया। वो हमें मौका मिलता है, जब शुरुआत होती है वो हमें पश्चाताप करने का मौका मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बुद्धिमान निकल कर आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को ठीक से ग्रहण न करने के कारण कहते हैं, देखो ब्रदर, वहां पर जो व्यभिचारिणी जो स्त्री थी उसने एक बार पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। और क्या पश्चाताप करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उस बहन को, उस स्त्री को कहा, वहां पर एक वाक्य लिखा है, इसके आगे तू ये पाप दोबारा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। पूरे जीवन भर के लिए उसे आज्ञा दी। हालेलुया।
हालेलुया। बहुत सारे सवाल का जवाब देकर खुश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल में पतरस के बारे में लिखा हुआ है। पतरस को आप जानते हैं, शिमोन पतरस, यीशु का पहला चेला। हालेलुया। जब वो नाव में था, उसके सामने चमत्कार हुआ। उसने तुरंत कहा, प्रभु जी मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं उस योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं पापी हूँ। यीशु मसीह ने माफ किया और उसे कहा, अब से आगे तू मछुआरा नहीं रहेगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर से उसके जरिए पाप हुआ क्या नहीं हुआ? कहाँ पे हुआ आप बता सकते हो? यीशु का इनकार करना। यीशु मसीह को इनकार कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पश्चाताप करके उस रास्ते को, उस मार्ग को छोड़ना चाहिए। हालेलुया। पतरस ने जब उसकी गलती हुई, उसने मान ली, पश्चाताप किया और छोड़ दिया। उसी जगह पर यहूदा इस्करियोत भी था। उसने भी पश्चाताप करके मन फिराया था। लेकिन जब यीशु मसीह को फिर से पकड़वाया, यीशु मसीह के पीछे चला था वो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर से उसने भी पाप किया। पश्चाताप तो किया, लेकिन रास्ता अपना नहीं बदला। गलती की थी उसने भी पश्चाताप किया। दोनों ने साथ में ही पाप किया था। हालेलुया, हालेलुया। एक ने पछतावा किया, अपने पापों को अंगीकार किया, अपने गुनाहों से तौबा किया और मन फिराया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिया, पतरस को माफ कर दिया, लेकिन यहूदा का नाश हो गया। हालेलुया। जो पछतावा नहीं करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करने वालों को उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, पुराने नियम में लिखा हुआ है, दाऊद की कहानी यदि आप पढ़ लेते हो, दाऊद ने भी पाप किया। हालेलुया। वे विचार का उसके जरिए भी पाप हुआ, लेकिन वो रात भर, हालेलुया, सो के प्रार्थना कर रहा था। मुंह के बल गिरा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था, गिड़ा रहा था, मुझ पर पश्चाताप की आत्मा उंडेल, ताकि मैं मेरे गुनाहों के लिए पश्चाताप करूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके ऊपर पश्चाताप की आत्मा उंडेली और परमेश्वर ने उसके गुनाहों को माफ किया। उसने खून भी किया था और व्यभिचार भी किया था। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना की पत्री में देखते हैं हम, कुलुस्सियों की पत्री में देखते हैं, हमारे पाप लहू के समान क्यों ना हो, फिर भी उन पापों को धोकर श्वेत करना जानता है परमेश्वर। हालेलुया। हमें श्वेत यानी हालेलुया शुद्ध करना चाहता है, साफ करना चाहता है। लेकिन कब होगा? जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं।